हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो दिए गए प्रश्न में बच्चों रैखिक समीकरण के युग्म यहाँ पर है 3x + 2y = 5 तथा 2x - 3y = 7। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप। तो देखो यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। बच्चों यहाँ पर हम दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है यह निर्धारित हम यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अनुपात की तुलना कर ज्ञात करते हैं। तो आओ यहाँ पर सबसे पहले तो हम संगत की बात करेंगे। संगत के लिए क्या क्या दशाएं होते हैं। तो देखो, जब हम x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1/a2 को बच्चों y के गुणांक अर्थात b1/b2 के अनुपात को तुलना करते हैं, तो जब ये बराबर हमें प्राप्त ना हो तो यहाँ से बच्चों हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिया गया रैखिक समीकरण संगत है। इसी प्रकार जब हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो जब a1/a2 बराबर प्राप्त हो जाए b1/b2 साथ ही अचर पद के अनुपात के बराबर प्राप्त हो जाए c1/c2 के बराबर प्राप्त हो जाए अर्थात यहाँ से हमें अनेक हल प्राप्त हो तो हम कहेंगे दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। अब बच्चों असंगत की बात करें तो असंगत के लिए यहाँ पर दशाएं क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर यदि a1 तथा a2 का अनुपात बराबर हो जाए b1 तथा b2 के अनुपात के परंतु बराबर ना हो अचर के अनुपात के अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इसका कोई हल ना हो तो बच्चों वह दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म असंगत कहलाएंगे। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों आओ प्रश्न की ओर चले। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें रैखिक समीकरण के युग्म क्या दिए गए हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 3x + 2y = 5 तथा 2x - 3y = 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0 तथा 2x - 3y - 7 = 0। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो तुलना करने पर हमें प्राप्त क्या होगा। तो a1 का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों पहला समीकरण में x का गुणांक अर्थात 3। इसी प्रकार b1 का मान प्राप्त हो जाएगा 2 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -5 तथा यहाँ पर हम दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -3 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -7। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो a1 तथा a2 का अनुपात ज्ञात करें तो 3/2 तथा b1 तथा b2 का अनुपात ज्ञात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2/-3। तो यहाँ से हम देखेंगे 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पर हमें दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म संगत है।
तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।